आज हम उस टॉपिक को कवर करेंगे जहां से प्रत्येक वर्ष यानी टेट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जी हाँ, यानी कहने का मतलब यह है कि यूपीटीईटी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 2 बनते हैं, यानी सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए दिया हुआ है। यानी एक बच्चन नाम दिया होगा, उसका पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्लूरल फॉर्म में नाम दिया हुआ है। तो हम 5 कवर करेंगे आज ऐसे इंपोर्टेंट रूल जो आपके लिए बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो आइए हम यहां से नहीं समझते हैं। सबसे पहला जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा नहीं, और आपने जनरली पढ़ा भी होगा, रूल नंबर 1 ये मान के चलिए। जनरली करते क्या है, हम जनरली नाउन में हम क्या करते हैं, एस को ऐड कर देते हैं। एस ऐड करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल। नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं। यानी कहने का मतलब रूल नंबर फर्स्ट हमारा है, जनरली नाउन में एस को ऐड करके नाउन को हम क्या करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एस उसमें यूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आज हमने इसमें यानी नाउन कुछ लिखे हुए बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन इसमें हमने लिखे हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या होगा, यानी फैन। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछे हुए हैं। ठीक है, फैन है, पेन है। ठीक है, इसी तरीके से फ्लैट, फ्लैट के बाद है चेयर। ठीक है, चेयर के बाद है शर्ट, शर्ट, शर्ट है फ्रेंड, फ्रेंड। ठीक है, तो इनको हम आइए चेंज करते हैं। ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है, और इसको हम क्या करेंगे, प्लूरल में चेंज करेंगे। जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो फैन में क्या करेंगे, हम एस ऐड कर देंगे, FANS हो जाएगा। पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट, फ्लैट तो फ्लैट का फ्लैट्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके चेयर्स हो जाएगा, CHAIRS। ठीक है, इसी तरीके से शर्ट्स हो जाएगा, और इसी तरीके से फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जनरली हम क्या करेंगे, सामान्यतः नाउन में हम एस ऐड करेंगे। यानी हम जब भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। इतना आप ध्यान रखना। लेकिन कुछ नाउन से ऐसे होते हैं जिनमें हम एस यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, ES यूज करेंगे, किसी में IES यूज करेंगे, किसी में VES यूज करेंगे। तो इन रूल्स को भी हम कवर करेंगे। आइए आगे हम रूल नंबर 2 समझ लेते हैं। क्या है हमारा रूल नंबर 2, नहीं जब नाउन में, जब क्या होगा, नाउन में SS, SH, CH और X दिया हो। ठीक है, नाउन के लास्ट में एक चीज ये ध्यान रखना है, नाउन के लास्ट में, ठीक है, नाउन के लास्ट में, नाउन का जो लास्ट लेटर हो इनमें से कोई एक होना चाहिए, SS, SH, CH, X। और जब इनमें से कोई भी इन्हें लेटर दिया होगा तब हम क्या करेंगे, ऐसे नाउन्स में क्या यूज करेंगे, ES यूज करने के बाद हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे एक तरफ सिंगुलर, सिंगुलर, और इधर लिखेंगे हम प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में जैसे कुछ हम सिलेक्टेड हमने एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे बस। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, बस का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है, S, तो हम क्या करेंगे, इसमें ES ऐड करेंगे, इसमें ऐड क्या करेंगे, ES, और ये क्या बन जाएगा, बसेस, बस का हो जाएगा बसेस। ठीक है, इसी तरीके किस, KISS, डबल एस आ गया, इसमें क्या ऐड करेंगे हम, ES, तो हो जाए किसेस। ठीक है, इसी तरीके से ग्लास है, ग्लास, तो ये भी हो जाएगा ग्लासेस। ठीक है, इसी तरीके से हमारा टैक्स दिया है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, टैक्सेस। लास्ट में X आया तो हमने क्या किया, ES ऐड किया। लास्ट में डबल S आया, हमने ES ऐड किया। लास्ट में डबल S, ES ऐड किया। ठीक है, इसी तरीके से ब्रश, एक और हम लिख लेंगे इधर, ब्रश, तो इसका क्या हो जाएगा, SH, BRUSHES, SH दिया है, ये हमने ES ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से है इंडेक्स, इंडेक्स ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, INDEXES। ठीक है, आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। यानी जब भी नाउन का लास्ट लेटर आपका SS, SS, CH, X दिया हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे नाउन में ES को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, ES को ऐड करके नाउन को हम प्लूरल में चेंज करेंगे, जैसे बस का बसेस, किसका किसेस। ठीक है, आइए रूल नंबर 2 समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम अगला हमने रूल नंबर हम 3 समझेंगे, यानी 2 हमने रूल कवर कर लिए। यहां पर क्या है, जब नाउन का लास्ट लेटर, ये एक बात ध्यान रखनी है, जब नाउन का लास्ट लेटर क्या दिया हो, वाई हो, लास्ट लेटर वाई हो, और 22 के जस्ट पहले, 22 के ठीक पहले क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट दिया हो, कॉन्सोनेंट हो,
तो हम क्या करेंगे भाई, यानी कहने का मतलब ये है जब भी कोई नाउन, एक एग्जांपल समझो, जैसे मान के चलो कोई भी नाउन हम लिखेंगे, कोई भी जब नाउन लिखेंगे निश्चित सी बात है उसमें कुछ लेटर्स दिए होंगे, और लास्ट वाला जो लेटर है ये क्या हो, बाई, और बाई के जस्ट पहले ये लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। जब ये लेटर कॉन्सोनेंट होगा तब हम क्या करेंगे, इस बाई को हटा करके, बाई को हटा करके, बाई हटाकर IES को ऐड करेंगे। यानी कहने का मतलब है सिचुएशन ये होनी चाहिए, लास्ट लेटर क्या हो, बाई, बाई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट AEIOU ना होना चाहिए, यानी जो वोवेल 5 होते हैं उनको छोड़ करके कोई भी अगर दिया हुआ है तो ये समझ लेना हम बाई को हटाएंगे और क्या लगा देंगे उसमें, IES ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल, इसके सिलेक्टेड एग्जाम्पल जो हमने लिए हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे हम क्या, सिंगुलर, सिंगुलर, और एक तरफ लिखेंगे प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में जैसे मान के चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल है हमारा लेडी, लेडी, लेडी का प्लूरल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जस्ट लास्ट में बाई है, बाई के ठीक पहले डी दिया हुआ है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, बाई को हटाएंगे, LAD लिखेंगे, LAD, और बाई को हटा करके क्या लगा देंगे, IES, ये हो गया आपका बहुवचन, ये एक वचन है, सिंगुलर है, ये हो गया आपका प्लूरल। ठीक, इसी तरीके से जैसे फैमिली है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फैमिली, अब यहाँ पर देखो बाई दिया, बाई के जस्ट पहले L दिया, क्या हो जाए, फैमिलीज, FA